साल 2020 ऐसा लगता था कि कल की बात है, लेकिन कैलेंडर कहता है कि 5 साल बीत गए हैं। सिर्फ आपको नहीं, ये पूरी दुनिया को महसूस हो रहा है कि टाइम इज स्पीडिंग अप। लेकिन रुकिए, मॉडर्न साइंस कहती है कि इंसान इस धरती पर सिर्फ 2 लाख साल से है, लेकिन हमारे पुराण वो बात करते हैं करोड़ों सालों की। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, लाखों सालों लंबा एक युग। ये फर्क क्या है? क्या हमारे पूर्वज गणित में कच्चे थे, या फिर उनके पास समय को नापने का कोई ऐसा स्केल था जिसे आइंस्टाइन ने बाद में जाकर समझा था? आज हम उस टाइम ग्लिच को डिकोड करेंगे, एक ऐसी थ्योरी जो साबित कर देगी 24 घंटे का दिन शायद हमेशा 24 घंटे का नहीं था। यहाँ समय सीधा नहीं चलता है। ये जो फीलिंग है ना कि समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, इसे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, द 2020 इफेक्ट। कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने ब्रह्मांड का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। एक तरफ है डार्विन की थ्योरी और कार्बन डेटिंग जो कहती है कि अरे डायनासोर्स तो 6 करोड़ साल पहले मर चुके थे और इंसान जो बस कुछ समय पहले ही आया है। और दूसरी तरफ है हमारा सनातन कैलेंडर जो कहता है कि नहीं भाई, राम जी त्रेता युग में थे जो लाखों साल पहले था। आज जो घड़ी आपके हाथ में है वो समय को टुकड़ों में काटती है, लेकिन प्राचीन भारत में समय को बहाव मतलब फ्लो की तरह देखा जाता था। और अगर उस बहाव की स्पीड ही अलग हो तो चलिए इस गलती को सुधारते हैं। हम सब बचपन से एक ही रट लगाए बैठे हैं, एक दिन मतलब 24 घंटे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमी और हो गया एक दिन, बस बात खत्म। इसे कहते हैं सोलर डे या फिर शोर दिवस। पूरा वेस्टर्न कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी फिक्स पैटर्न पर चलता है। लेकिन भारत के ऋषि मुनि मशीन नहीं थे, वो खगोल शास्त्री थे। उन्होंने समय को घड़ी से नहीं आसमान से नापा है। उन्होंने बनाया तिथि सिस्टम। ध्यान से सुनिए, ये बहुत बारीक फर्क है। एक तिथि 24 घंटे की नहीं होती है। तिथि निर्भर करती है सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोण मतलब एंगल पर। जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री दूर जाता है तब एक तिथि पूरी होती है। अब मजे की बात यह है कि कभी कभी चंद्रमा तेज चलता है और कभी कभी धीरे चलता है, तो कोई तिथि सिर्फ 19 घंटे में खत्म हो जाती है और कोई 26 घंटे तक चलती रहती है। इसका मतलब समझे, हमारे कैलेंडर का एक दिन छोटा बड़ा हो सकता है। कभी कभी तो एक ही सोलर दिन में 2 तिथियां पड़ जाती है जिसे हम 6 तिथि कहते हैं, और कभी कभी तो एक ही तिथि 2-2 दिन तक चलती है, इसे वृद्धि तिथि कहते हैं। अब गणित लगाइए, अगर आप सतयुग से लाखों वर्षों को आज के फिक्स मतलब 365 दिन वाले साल से गुणा करेंगे, मतलब उसमें फिट करके देखेंगे, तो आपको रिजल्ट हमेशा गलत ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ कैलेंडर के गणित से लाखों सालों का फर्क नहीं आ सकता है। गणित कुछ हजारों सालों का घपला कर सकती है, करोड़ों का नहीं। इसके पीछे जरूर कुछ और भी है, कोई ऐसी ताकत जो सिर्फ गणित नहीं बल्कि खुद समय को ही मोड़ देती हो। एक ऐसी ब्रह्मांडीय ताकत मतलब कॉस्मिक फोर्स जो हमारे पूर्वजों को पता थी लेकिन हम भूल चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। 1905 से पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि समय धीमा या तेज हो सकता है। वाकई? तो फिर श्रीमद् भागवतम के 19वें स्कंद में लिखी राजा काकुमदी की कहानी क्या है? राजा काकुमदी अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। यहाँ पर कोई पसंद नहीं आया तो सोचा सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक गए। वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। काकुमदी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मुश्किल से कुछ मिनट ही बीते होंगे, सिर्फ कुछ मिनट। उन्होंने वहां पर इंतजार किया। जैसे ही संगीत खत्म हुआ, काकुमदी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मेरी बेटी के लिए पृथ्वी का कौन सा राजा सबसे सही रहेगा? ब्रह्मा जी वहां पर हंसे। उन्होंने कहा, हे राजन, जिन राजाओं की तुम बात कर रहे हो उनके तो नामो निशान मिट चुके हैं। उनके बेटे और उनके पोते भी परलोक सिधार चुके हैं, सब मर खप चुके हैं। उनके बनाए किले भी अब धूल बन चुके हैं। काकुमदी ये सुनकर सुन्न रह गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यहाँ ब्रह्मलोक में तुमने जो कुछ मिनट बिताए हैं उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए हैं। 27 चतुर्युग मतलब एक युग के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है। ऐसे 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी करोड़ों साल। ये कोई जादू नहीं था, ये दुनिया का पहला लिखित ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का सबूत था। हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर याद है? वो पानी वाला ग्रह जहां 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। बिल्कुल वही लॉजिक। ब्रह्मा जी का लोक एक अलग आयाम मतलब डायमेंशन में है
वहाँ का मास और ग्रेविटी अलग है, इसलिए वहाँ समय बहुत धीमा चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ब्रह्मलोक में भारी ग्रेविटी की वजह से समय धीमा हो सकता है, तो क्या हमारी पृथ्वी के साथ भी कभी ऐसा हुआ था? क्या हमारे इतिहास में एक ऐसा दौर था जब पृथ्वी किसी ऐसी भारी भरकम अदृश्य चीज के पास से गुजरी हो जिसने यहाँ का समय बदल दिया हो? ब्रह्मांड में एक चीज है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डार्क मैटर। ये दिखता नहीं है, ये किसी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये वहां है। कैसे पता? क्योंकि इसके वजन मतलब मास है और ये जबरदस्त ग्रेविटी पैदा करता है। पूरे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा इसी अदृश्य पदार्थ से बना हुआ है। अब जरा सोचिए, हमारा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी आकाशगंगा मतलब मिल्की वे का चक्कर लगा रही है। इस एक चक्कर को पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। रास्ते में क्या क्या चीजें नहीं होती होंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगा में ऐसे डार्क मैटर के घने बादल मतलब डेंस क्लाउड हो सकते हैं। अगर इतिहास में कभी हमारी पृथ्वी ऐसे किसी भारी डार्क मैटर के बादल के बीच से गुजरी हो तो क्या हुआ होगा? आइंस्टाइन का नियम याद है, मोर ग्रेविटी स्लोअर टाइम। उस वक्त उस घने बादल के अंदर पृथ्वी का समय सकुचा मतलब कंप्रेस हो गया होगा। बाहर ब्रह्मांड में शायद हजारों साल बीत रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर उस डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से वो समय शायद सिर्फ कुछ हफ्तों जैसा महसूस हो रहा होगा। यही वो राज है। जब पुराण कहते हैं कि सतयुग लाखों साल लंबा था, तो शायद ब्रह्मांडीय घड़ी मतलब कॉस्मिक क्लॉक की तरफ वो बात कर रहे हों। लेकिन अगर आप उस वक्त पृथ्वी पर खड़े होकर कार्बन डेटिंग करें तो शायद आपको वो समय कम लगेगा। लेकिन अगर अतीत में किसी भारी चीज ने समय को धीमा कर दिया था, तो आज क्या हो रहा है? आज कलयुग में समय इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? क्या हम किसी फास्ट लेंस में आ गए हैं, या हम किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां समय का अंत लिखा हुआ है? ग्रंथों में कलयुग का एक लक्षण बताया गया है, समय की गति तेज हो जाना, और आप इसे महसूस कर रहे होंगे। क्या हमारे ऋषि मुनि गलत थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें कैलेंडर नहीं दिया, उन्होंने हमें ब्रह्मांड का नक्शा दिया था। वे जानते थे कि समय एक चक्र है मतलब साइकिल है। जो ऊपर गया वो नीचे आएगा, जो तेज हुआ वो धीमा भी होगा। अगली बार जब आपको लगे कि समय बहुत तेज भाग रहा है तो घड़ी को मत देखिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा, क्योंकि समय को रोकने का एकमात्र तरीका है वर्तमान प्रेजेंट में जीना। शायद यही वो राज है जो काकुमदीन को ब्रह्मा जी ने सिखाया था। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि 2020 के बाद में समय सच में तेज भाग रहा है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा। और इस तरह के रोचक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।